हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज 11। फ्रेंड्स, रेलवेज की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि रेलवेज में जो स्नातक लेवल की वैकेंसी है उसके लिए आरआरबी एनटीपीसी ने बहुत बड़ी अपडेट की है। लगभग 8,000 से ज़्यादा पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल की है, मतलब कि पे लेवल 6 की वैकेंसी है, कुछ पे लेवल 5 की है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। फिर फ्रेंड्स, इस बार किस किस पोस्ट की वैकेंसी आरआरबी ने जारी की है और पोस्ट डिटेल भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं रेलवे में जेई हूं तो मुझे मालूम है कि कौन कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है। स्टेशन मास्टर का वर्कलोड ज़्यादा है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का वर्कलोड ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी में बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और वो कैंडिडेट आज भी रो रहे हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिला करने का। तो फ्रेंड्स, हम यह भी देखेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखें फॉर्म फिल करते समय कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू कर भाई लोग। अब हम लोग बातचीत करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसकी कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। CN05/2024 और उसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है, जिसका मतलब होता है गैर तकनीकी, प्रसिद्ध या फिर जो भी आप समझ लीजिए हिंदी में, स्नातक की पोस्ट है। फ्रेंड्स, जो पब्लिकेशन है वैकेंसी की सभी वेबसाइट पे 13 सितंबर 2024 की है। पब्लिकेशन का मतलब होता है वैकेंसी कब प्रकाशित हुई थी, कब न्यूज़पेपर में छपी थी। फिर फ्रेंड्स, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 14 सितंबर 2024 से शुरू हो जाता है, जो कि आज 16 सितंबर है, मतलब कि 2 दिन पहले से ही फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। फिर फ्रेंड्स, क्लोजिंग डेट या फिर फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर रात को 12 बजे तक है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जोन ही नहीं डिसाइड कर पाते हैं, वो वेट करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी वैकेंसी आ गई है, उसके बाद वो फॉर्म फिल करते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कहीं न कहीं दीवार पे चिपका लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, लास्ट डेट अगर हम बात करें कि फ़ीस पेमेंट की, तो इसके लिए इस बार बेहतर यह है कि 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो 14 और 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। फिर फ्रेंड्स, मॉडिफ़िकेशन मॉडिफ़िकेशन के लिए आपको 10 दिन लगभग अलग से दिया गया है, जो कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग गलत करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो आपका अगर मिस्टेक करेंगे तो आपको ₹250 प्रत्येक मिस्टेक के लिए आपको पेमेंट करना होगा, और उसमें भी सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ज़ोन और फिर नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो माइनर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है, आप लोग मिस्टेक करने से बचें और फॉर्म को अच्छे से फिल करें। फिर फ्रेंड्स, हम अगला पॉइंट है कि कौन-कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आउट हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में हम लोग सीसीटीएस भी बोलते हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। फिर दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। फिर छठवीं पांचवी पोस्ट है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि वैकेंसी एट अ ग्लैंस, एक नज़र में वैकेंसी में क्या है। तो अब फ्रेंड्स, जो सीसीटीएस की पोस्ट होती है वो पे लेवल 6 की, बेसिक पे इसका होता है 35,400, मतलब फर्स्ट सैलरी इन हैंड जो आएगी आपकी वो 52,000 प्लस होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए B2 चाहिए। फिर इसमें 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए 1/1/2025 को, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल का रेलवे ने सबको तोहफा दिया है, तो 3 साल आप प्लस मान लीजिए। टोटल वैकेंसी 1736 है। फिर फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है स्टेशन मास्टर की। तो इसका पे लेवल कितना है, 7 है। इसका इनिशियल पे 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें थोड़ा बेहतर चाहिए, A2 लेवल का, और एज और कैटेगरी सारी वहीं सेम है। और टोटल वैकेंसी 994, कम वैकेंसी है, लेकिन मैं ऐसे जोन आप लोगों को बताऊंगा जहां से फॉर्म फिल करने के बाद आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तो 100% बनेंगे। फिर फ्रेंड्स, तीसरी पोस्ट क्या है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की। पहले फ्रेंड्स इसको गुड्स गार्ड बोलते थे। इसका बेसिक पे हो 29,200, इसका भी अगर आप जोड़ें तो 15,000 इसका है, तो 15, 30, 45,000 के लगभग में इसकी सैलरी फर्स्ट बनेगी। लेकिन इसमें फ्रेंड्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप आएंगे तो लगभग आपकी सैलरी 65 से 70 के बीच में रहेगी, 1,000 के आसपास। फिर फ्रेंड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें बेहतर चाहिए होता है, बाकी एज वगैरह सेम है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार गुड्स ट्रेन मैनेजर की आउट हुई है एनटीपीसी में। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, पे लेवल 5 की, 29,200। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन भी रहेगा तो चलेगा। जिसकी आंख में चश्मा लगता है और मोटा चश्मा लगता है वो लोग क्या है, इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं।
वैकेंसी भी क्या है कि अच्छी है, 1507 वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 वैकेंसी है। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे देखें, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होवे, तो फ्रेंड्स आरआरबी एलपी के जो कैंडिडेट्स अभी आज तक रो रहे हैं, वो क्या है कि थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक करते हैं, उसमें से 90% कैंडिडेट्स का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इनवैलिड फ़ोटो की वजह से हुआ है। फ्रेंड्स आप फ़ोटो में ऐसा क्या करें कि आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए? तो आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको कि फ़ोटो के लिए आपको फ्रेंड्स जो 35 एमएम क्रॉस 45 एमएम का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका। दूसरी बात आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 100 डीपीआई की होनी चाहिए। फिर तीसरी बात आपकी फ़ोटो 20 केबी से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स उसके अलावा इसमें क्या लिखा है कि उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बहुत ध्यान से आप लोग फ़ोटो खिंचवाइए। ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आपकी वैलिड नहीं है इन अकाउंट। ब्लैक एंड व्हाइट के अकाउंट पे भी आपकी फ़ोटो इनवैलिड हो जाएगी। फ़ोटो आप टोपी लगा के खिंचवाते हैं तब भी आपकी इनवैलिड हो जाएगी। चश्मा पहन खिंचवाते हैं तब भी इनवैलिड हो जाएगी। अगर आप डिसफ़िगर्ड, डिसफ़िगर्ड का मतलब होता है कि आप गलत तरीके से आप दूसरे का चेहरा दिखा के करवाते हैं तब भी आपकी फ़ोटो गलत हो जाएगी। स्मॉल साइज़ फ़ोटो, फुल बॉडी फ़ोटो, या फिर आप क्या है कि एक साइड का अपना चेहरा दिखाते हैं जैसे सेल्फी में लड़के करते हैं या लड़कियाँ करती हैं, एकदम नहीं चलेगा, लड़कियाँ अलर्ट हो जाएँ। फिर अनरिकॉग्निजेबल फ़ोटो जिसमें आप पहचान में नहीं आ रहे, वो फ़ोटो भी नहीं चलेगी, ब्लर वाली फ़ोटो लगा देते हैं कुछ लोग। फिर फ्रेंड फ़ोटो स्टेट कॉपी ऑफ फ़ोटो, मतलब कि ज़ेरॉक्स करा के फ़ोटो का ही फ़ोटो लगा दिया, वह भी नहीं चलेगा। ग्रुप में फ़ोटो लिए हैं तब भी नहीं चलेगा, सेल्फ़ी एकदम नहीं चलेगा। फ़ोटो टेकन बाय मोबाइल वाली फ़ोटो नहीं चलेगी क्योंकि उसमें पैरामीटर जो होता है उसमें चेस्ट लेवल तक की फ़ोटो ली जाती है, तो ये फ़ोटो नहीं आ पाएगी। मार्फ्ड फ़ोटो का मतलब होता है फ्रेंड्स इसमें आप कोई डिजिटली कोई वो किए हैं, इसमें आगे-पीछे चेहरा ब्लर किए हैं या फिर व्हाइटनेस बढ़ाए हैं, और ये सारी चीज़ें एकदम नहीं चलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर कोई एप्लीकेशन विदाउट फ़ोटो का भी करता है तब भी वो फॉर्म इनकम्प्लीट होगा। फ्रेंड्स फॉर्म भरना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन पॉइंट्स को नोट करना कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए। फिर फ्रेंड्स अगर आप सिग्नेचर ब्लॉक या कैपिटल लेटर में करते हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर फ्रेंड्स आप उचित योग्यता नहीं रखते हैं जो इसमें फॉर्म में लिखा है। लास्ट डेट फ्रेंड्स फॉर्म की 13/10/2024 है। अगर इससे पहले का आपका रिजल्ट का डेट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आप ओवर एज हैं या अंडर एज हैं या डेट ऑफ बर्थ आप गलत फिल किए हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फिर फ्रेंड्स मल्टीपल एप्लीकेशन आप थोड़ा-थोड़ा चेंज करके, जैसे किसी के फादर का नाम है रमेश कुमार, अब वो क्या है रमेश और कुमार के बीच में जो स्पेस है उसको हटा के भी फॉर्म भरता है दूसरी जगह से, तब भी उसका फॉर्म क्या है रिजेक्ट होगा, और उसे आरआरबी के अन्य एग्ज़ाम से भविष्य में डिबार भी किया जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कैंडिडेट नेम फिगरिंग इन डिबार्ड लिस्ट। अगर कैंडिडेट का नाम डिबार लिस्ट में आता है तब भी उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आप अपना फॉर्म फीस पेमेंट कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि फॉर्म फेल हो गया, आपका फॉर्म तब भी रिजेक्ट हो सकता है, तो फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। फिर अन्य कोई अनियमितता भी अगर आपके फॉर्म में पाई जाती है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसके अलावा इन केस द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर स्टेटस। जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है वो अपना स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन इसके केस में जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो रेलवे के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। नो फर्दर करस्पॉन्डेंस शैल बी इंटरटेन्ड, उनसे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा और एग्जामिनेशन फी भी नहीं रिफंड की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ध्यान में रख के फॉर्म को फिल कीजिए।